हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और आज हम बात करने वाले हैं, जो आपने थंबनेल में देख लिया है, एसएससी स्कैम के बारे में। मैं यहाँ पर इस वीडियो में पूरा स्कैम जो है वो नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या मतलब जो बाकी जो टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर आपको वहीं पर जाकर धरने में बैठ जाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई टेक्निक यहाँ पर नहीं है। बेसिकली जो वीडियो है ये रहेगा आपका इसके रिगार्डिंग कि एसएससी जो चीज़ें भी कर रहा है और अब से पहले भी करता आया है। हालांकि एक डेढ़ साल से चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, बट पहले से जो चीज़ें वो करता हुआ आ रहा है और फिर से भी चीज़ें होने लग गई हैं। अब जो एक एस्पिरेंट है, अब अगर एक कोई रियल एस्पिरेंट है, उसको क्या करना चाहिए और क्या ये सही टाइम है स्विच करने का फ्रॉम एसएससी टू बैंकिंग, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अगर बात करेंगे हम। बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है, 7-8 मिनट का मैक्सिमम वीडियो जाएगा। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना अपने टाइम की वैल्यू बता दूँ, आपकी टाइम की वैल्यू समझा दूं, और अभी बेस्ट चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो मोटा मोटा बात कर लेते हैं एसएससी के स्कैम के बारे में। ये स्कैम शुरू हुआ था जब एसएससी 2024 सीजीएल 2024 का जो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आया था। टीयर 1 का जब रिजल्ट आया, कट ऑफ गई थी 153। ठीक है, ये अभी तक की हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ है एसएससी सीजीएल की ओर से। लास्ट ईयर भी सेम यही हाल था, 150 कट ऑफ गई थी, 150 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200। और स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि सर पेपर भी इजी आ रहा है, बच्चे भी अपेयर हो रहे हैं, कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है। लास्ट ईयर भी आवाज़ उठी थी बट उतनी नहीं, लेकिन इस बार कुछ वीडियोस हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो सरफेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और स्टूडेंट्स ने डाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस में थे ही नहीं उनके नाम कैसे आ गए, या एक ही लाइन से एक ही रो से स्टूडेंट्स आ कैसे रहे हैं। हालांकि उसमें ये भी था कि वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो शायद इसलिए उनका नाम ऐसा आ गया। सो इन सभी के अराउंड जो है स्कैम पूरा घूम रहा है। अब इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आप स्कैम में जाके बैठ रहे हैं। देखिए, वो आपका मन है, आप प्रताड़ित कहीं ना कहीं हुए हैं, तो शायद आप वो जो आप वो आंदोलन हो रहे हैं, आप उनमें जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रियल एस्पिरेंट हैं और अभी अभी आपने सोचा है प्रिपरेशन करने का, सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर एसएससी फिर से उन्हीं चीज़ों पर आ गया है कि आपके 2-3 साल खराब करने पर आ गया है, तो आई थिंक ये बिल्कुल राइट टाइम है स्विच करने का बैंकिंग की तरफ। क्योंकि बैंकिंग में सैलरी सेम है, बैंकिंग में जो सिलेबस है, जो पढ़ने का तरीका है वो सेम है, 80-90% सेम है। कुछ चीज़ें अलग है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। और जो प्रोसीजर है, जो पूरा प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की, वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। सो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में पर बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ से। मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 बार से जो कट ऑफ जा रही है वो 150 से ऊपर कट ऑफ जा रही है। और वहीं बैंकिंग एग्जाम्स में क्लर्क की कट ऑफ जो है, हालांकि स्टेट वाइज जो है वो डिपेंड करती है, बट जो अभी रिसेंटली जो पीओ की जो कट ऑफ आई है प्रीलिम्स की, वो 48 पॉइंट समथिंग जो है कट ऑफ वो गई है। सो वो थोड़ी वो डाउन चली गई है पिछली बार से। और ये अच्छे खासा चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आपका पेपर आसान होता है तो आपकी कट ऑफ हाई जाने के चांस होते ही होते हैं। बट पेपर आपका मॉडरेट है, आपकी आधी से ज़्यादा जो आपके एस्पिरेंट हैं, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो फिर जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, वो वहीं पर कट हो जाते हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन है, बैंक क्या करता है, फिल्ट्रेशन आपका टीयर 1 में ही कर देता है, प्रीलिम्स में आपका टीयर 1 में फिल्ट्रेशन कर देता है। और उसके बाद जो गुड स्कोरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वही फिर आगे जाते हैं, वही फिर आगे इंटरव्यू में जॉब में जो है अपेयर करते हैं। एसएससी क्या है, कट ऑफ पे क्या है, क्या लगेगा कि लगभग, और अभी भी बहुत स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। सो वो चीज़ें गलत है। एक जो प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि टीयर 1 में ही आप जो अपनी जो लेयर है, आप उसी को क्रीमी लेयर कर दीजिए, आप वहीं से बच्चों को अच्छा छाट लीजिए, आगे उसका फिर टेस्ट और ले लीजिएगा। पेपर आसान है तो कट ऑफ तो ज़्यादा लोग उसमें जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात हुई कट ऑफ की। दूसरी बात, अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, अगर आप एसएससी सीजीएल की मिनिमम पोस्ट, मतलब सबसे छोटी पोस्ट है, अगर मिनिमम सैलरी की बात करूं, 40-45 अराउंड के आसपास आपकी जो वो बनती है उसमें आपकी सैलरी, और मैक्सिमम आपकी जो है 70-80 जाती है। वही सेम चीज़ बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक एग्जाम्स में भी क्या होता है कि आपकी जो क्लर्क की जो सैलरी है वो इतनी है 40-45 के अराउंड, और जो आपकी जो पीओ की सैलरी है वो भी आपकी 70-80 के अराउंड जाती है। तो सैलरी में कोई फर्क नहीं है, बट कट ऑफ में जो है वो बहुत फर्क है। और तीसरा जो प्लस पॉइंट है, जो आपका पूरा प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो बहुत स्मूथ है। बैंक जो है, आईबीपीएस जो है, आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मैक्स टू मैक्स 1 साल का टाइम देता है, मैक्स टू मैक्स 1 साल का टाइम, और मिनिमम 8 से 9 महीने। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, एसएससी में कैलेंडर आता है बट वो फॉलो नहीं होता। आईबीपीएस अपना कैलेंडर जारी करता है 15-16 जनवरी के आसपास, 15-16 जनवरी एवरी ईयर का जो उनका कैलेंडर है वो आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म्स निकलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होते हैं। जितनी डेट्स दी गई हैं उन्हीं डेट को एग्जाम होगा।
एसएससी का कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं है कि प्री कब है, मेंस कब है, कैलेंडर कब है, कुछ नहीं पता, ठीक है। और मैं आपको 6 एग्जाम ऐसे बताऊंगा, 6 एग्जाम ऐसे बताऊंगा जो बैंक हर साल कंडक्ट कराता है, और जिसमें से कि 2 की जो रेगुलेटरी मतलब 2 उसमें जो है आईबीपीएस के एग्जाम्स है, चाहे वो आरआरबी के हो, चाहे वो पीओ क्लर्क हो, है ना, और जो बाकी के 2 एग्जाम्स है वो आपके एसबीआई पीओ क्लर्क। ये 6 एग्जाम ऐसे हैं जिनका काम करने का तरीका, चाहे वो सिलेक्शन के रिगार्डिंग हो, इनका सिलेबस और इनका पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ इनकी डिफिकल्टी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप यहाँ पर, एक पैटर्न की प्रिपरेशन करके आप यहाँ पर 6 एग्जाम्स को आप निकाल सकते हो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, 15-16 जनवरी को आपको कैलेंडर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें होती हैं। तीसरी चीज, 1 जनवरी को हर साल आरआरबी पीओ आईपीएस पीओ क्लर्क अपना जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं, और उसके 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आ जाती है। सेम पैटर्न जो है वही जो आपका आईबीपीएस जो पीओ क्लर्क के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी होता है, अप्रैल या मई तक आपकी ज्वाइनिंग जो है वो भी आ जाती है। सो आप यहाँ पर देखिए, अपना टाइम उन चीज़ों पर वेस्ट ना करके आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपका ड्रीम है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, मुझे क्राइम ब्रांच में जाना है, मुझे सीबीआई में जाना है, वो एक डिफरेंट थिंग है, वो एक डिफरेंट थिंग है। उसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ, अगर आपको एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो इस टाइम करेंटली बैंकिंग एग्जाम्स आर बेटर देन एसएससी, सो दिस इज द राइट टाइम यू शुड स्विच टू बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। और अभी एसबीआई पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन अवेटेड है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है एसबीआई पीओ क्लर्क, बट आने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर आप उस तैयारी से अगर निकल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, रीजनिंग आपकी थोड़ी सी अलग होती है, वो आपको अलग से पढ़नी होती है, सिर्फ पजल्स और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको अलग से पढ़ने होते हैं। और आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस है, आपको वास्ट सिलेबस जीके का नहीं पढ़ना होता, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सिलेबस है जीए का, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल जॉब की टर्म्स होती हैं वो पढ़नी है, और फिर आप यहाँ से चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। सो आई होप चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, ठीक है। स्कैम पे मेरा कोई पॉइंटर नहीं है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और अगर कोई भी आप क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं किया है किसी चीज़ का, सिर्फ ये एक एग्जाम की ओर से एक पहल है कि स्टूडेंट्स को जो बेटर गाइडेंस है और बेटर जो मेंटोरशिप है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड इट इज़ द राइट टाइम टू थिंक, बिल्कुल सही टाइम है थिंक करने का, सोचने का, और यहाँ से आगे बढ़ने का। थैंक यू सो मच। विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू।